नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल के एक और नए सेट में। दोस्तों यह आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 3 है। इससे पहले जो है ऑलरेडी 2 सेट करा दिया गया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे देख लीजिएगा। दोस्तों इस सेट में जो है जीके जीएस के टोटल 50 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो है आरपीएफ कांस्टेबल के परीक्षा पैटर्न पर लिए गए हैं। दोस्तों ये सेट आप लोग पूरा लगाइएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मथुरी लोक नृत्य जो है इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों मथुरी लोक नृत्य जो है तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, पुरातात्विक स्थल सरकोटडा जो है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सरकोटडा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो साथियों किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये सेट जो है बहुत ही कम समय में कंप्लीट कराया जाएगा, आपका समय भी बचत होगा। तो दोस्तों पूरा सेट आप लोग जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई जो है वेबर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उज्जैन में जो है अगला कुंभ मेला 2028 में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये जो है सेट बिल्कुल आरपीएफ के परीक्षा पैटर्न पर लिया गया है। ये सेट आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8वां, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स ब्लिंक्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में जो है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सार्क में जो है टोटल 8 सदस्य देश हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है
कार्ल लिनियस को माना जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो साथियों, भारत में जो है सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने जो की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पंद्रहवां प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो दोस्तों, झूठ की पता लगाने वाली मशीन जो है पोलियोग्राफी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सत्रहवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सा जो है पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, त्वचीय ऊतक, ये पशु ऊतक का प्रकार है। पेशीय ऊतक, यह भी जो है पशु ऊतक का प्रकार है। और संयोजी ऊतक, यह भी जो है पशु ऊतक का प्रकार है। लेकिन जो है ऑप्शन ए जो दिया है आपका मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ये जो है पशु ऊतक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो साथियों, सिख धर्म के पहले गुरु जो थे श्री गुरु नानक देव जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा का कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बीसवां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो साथियों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो दोस्तों, चेडी की उत्पत्ति जो है हिमाचल प्रदेश में हुई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तेईसवां प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो साथियों, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था वो अपोलो 11 था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय गान पहली बार जो है वर्ष 1911 में गाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो साथियों, मृगनयनी का महल जो है ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, अमर्त्य सेन को जो है आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है 28 जून 1919 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है यह जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, केंदुली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों केंदुली उत्सव जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसे जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो साथियों कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी जो है रैम होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो साथियों सहारा रेगिस्तान जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो साथियों माउस जो है यह एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर ये जो है आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न है, भारत किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो दोस्तों भारत जो है वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, अहमद शाह बदाऊली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो साथियों अहमद शाह बदाऊली जो है ये अफगानिस्तान से भारत में आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सैंतीसवां प्रश्न है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों हरी मटर का वैज्ञानिक नाम जो है पाइसम सटवाइबम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है विजयी होगा का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों यह जो है ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों यह जो है 1964 के बाद से अलग कर दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों सुंदरबन का जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो दोस्तों अर्थ आवर प्रोग्राम जो है 2007 में शुरू हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो दोस्तों ग्रेनाइट चट्टानें जो है आग्नेय चट्टानें होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 43वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? ऑप्शन ए है आगरा का किला, तो इसको जो है अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी, इसको भी जो है अकबर ने बनवाया था। दिल्ली की जमा मस्जिद, इसको जो है अकबर ने नहीं बनाया था। बुलंद दरवाज़ा, इसको भी अकबर ने नहीं अकबर ने बनवाया था। तो कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये वाला जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उज्ज्वला योजना की शुभारंभ जो है 1 मई 2016 को किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, 1947 से पहले जो है भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, वाहनों में जो है रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो साथियों कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों यह भी बताइएगा कि आप इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।